इंडियन कंज्यूमर टेक स्पेस में पिछले कुछ सालों में काफी वैल्यू क्रिएशन देखने को मिला है। यही वजह है कि भारत में आज 40 यूनिकॉर्न्स हैं जो इस सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। पिछले 2 सालों में कोविड के चलते डिजिटल पेनिट्रेशन क्या बढ़ा कि इस सेक्टर की पूरी तकदीर ही बदल गई है। अब बढ़ते डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स के चलन से 2025 तक भारत में 35 से 40 करोड़ ऑनलाइन शॉपर्स होंगे। ये मानना है बीसीजी मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया की एक रिपोर्ट का। इंडियन कंज्यूमर टेक स्पेस पर इनकी डिटेल रिपोर्ट ये भी कहती है कि सोशल मीडिया एंड फोटो वीडियो एप्स जैसे कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर लोग पिछले 3 सालों में कम से कम 2 गुना ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। यानी कि प्लेटफॉर्म्स अब ऑनलाइन कॉमर्स का एक नया माध्यम बन चुके हैं। अब क्या है भविष्य भारतीय कंज्यूमर टेक स्पेस का, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया के प्रिंसिपल सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक बहुत डिटेल रिसर्च आपने और ऑफ कोर्स बीसीजी ने की है। अलग अलग कंपनियों के माध्यम से दरअसल मैट्रिक्स भी कंज्यूमर टेक स्पेस को काफी क्लोजली ट्रैक करता है और काफी क्लोजली मेंटोर भी करता है। लेकिन पिछले 5-10 सालों में जो भी ग्रोथ देखने को मिली कर्टसी ऑल द कंपनीज लाइक जोमैटो, स्विगी, ओला, सवाल यही है अब नई ग्रोथ, नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ किस तरह की कंपनियां, किस तरह के मॉडल से आती हुई दिखाई देगी? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रगुजार सीएनबीसी का मुझे चैनल पे बुलाने के लिए। जो आपने सवाल पूछा बहुत रेलेवेंट है। बहुत लोग हमसे भी पूछते हैं आके कि अभी तक तो बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, आगे कहां से आएगी। मैट्रिक्स और बीसीजी मिलके हम दोनों ने एक रिपोर्ट बनाई है। इसके ऊपर हमें लगता है ग्रोथ 3 फैक्टर से आ सकती है। पहला अगर देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। शुरू में इंडिया में मोबाइल फोन्स सबसे ज्यादा बिकते थे मार्केट बेसिस पे। धीरे धीरे हम रियलाइज कर रहे हैं कि बाकी सारी अलग कैटेगरीज जो हैं जैसे कि ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड, एफएमसीजी, होम डेकोर और ऐसी नई कैटेगरीज एस्टेब्लिश हो रही हैं। कंज्यूमर्स का ट्रस्ट इनिशियली स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करके बन गया है। अब वो धीरे धीरे और एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं और कैटेगरीज में शॉप कर रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि नए तरह के कस्टमर्स आ गए। शुरू के अंदर जो कस्टमर्स थे वो मेट्रो टीयर 1 से यंग लोग आए थे जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते थे। अभी हम देख रहे हैं कि एक नया कोहॉर्ट आ रहा है 35 प्लस का, जो कि 67% नए शॉपर्स वहां से आएंगे और महिलाएं शॉप करेंगी। लोअर इनकम सेगमेंट्स के लोग भी धीरे धीरे जैसे उनके पास मोबाइल फोन्स, इंटरनेट का एक्सेस बढ़ रहा है वो और शॉप कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 50% प्लस जो डिमांड है वो टीयर 2 टाउन से आ रही है। टीयर 2 टाउन में जो कस्टमर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ई कॉमर्स में। शिपिंग कॉस्ट कम हो रही है, पेमेंट सिस्टम सॉल्व हो गए हैं, कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया है ई कॉमर्स में। थर्ड चीज जो हम देख रहे हैं कि नए तरह के मॉडल्स निकल के आ रहे हैं जी। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन के अंदर फर्स्ट वेव में आप अगर किसी मार्केट प्लेस पे जाते थे आपको सब तरह की चीजें मिलती थी, जिसको कहेंगे असॉर्टमेंट, कि हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलते थे। लेकिन अभी भी कई लोगों को ऑफलाइन जाके शॉप करने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उनको टच एंड फील करना होता है, उनको देखना होता है कि प्रोडक्ट की मटेरियल कैसा है, क्वालिटी कैसी है। वो सब चीजों का गैप ब्रिज करने के लिए नए मॉडल्स आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर शॉप कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप बाइंग। हमने भी मैट्रिक्स में कंपनी में इन्वेस्ट किया था डील शेयर जी। उनका एक प्रोग्राम है डील शेयर दोस्त, जिसमें कि सब लोग मोहल्ले में मिलकर साथ में शॉपिंग करते हैं। डील शेयर दोस्त आपके ऑर्डर्स एग्रीगेट करता है, डील शेयर दोस्त को ऑर्डर मिलते हैं और वो सब सारे लोग जो उस सोसाइटी में रहते हैं या उस मोहल्ले में रहते हैं उनको प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप तस्वीरें देख के इतना खुश नहीं हो पाते, आपको समझ में नहीं आता कि ये कैसा लगेगा मेरे घर पे। तो नई टेक्नोलॉजीज निकल के आ रही हैं, उसमें एआर निकल के आ रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी। लोग इन्फ्लुएंसर्स को के वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, उनसे परचेज के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से न्यू कॉमर्स मॉडल्स से भी हमें लगता है काफी ग्रोथ आएगी फ्यूचर में। अब क्योंकि ये कैटेगरीज बढ़ रही हैं, क्या फिर मौके फिर इन कंपनियों के लिए भी हैं ऑफ कोर्स ज्यादा निवेश करने के लिए, इन मार्केट्स में एंटर करने के लिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर ऑर्डर पर मुनाफा कमाने के लिए? क्योंकि अब तक जो भी कंपनियां हमने देखी हैं पर ऑर्डर जो ब्रेक इवन है या फिर पर ऑर्डर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जिक्र होता है, लेकिन कुल कंपनी लेवल पर
वो दिखाई नहीं देता, वो पाथ कैसे दिखेगा इस ग्रोथ के बीच? देखिए, इंडिया बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी देखेंगे। अब इसमें शुरू के कुछ सालों में कोई भी बिजनेस जब आप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा खर्चा होता है, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है बिहेवियर चेंज में। कंज्यूमर्स को आदत थी ऑफलाइन जाके खरीदने की, अब आप उनको ऑनलाइन खरीदवा रहे हैं, राइट? कंज्यूमर्स को ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं था, कंज्यूमर्स की डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पिछले 10-15 साल में इन्वेस्टमेंट्स गई हैं। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है आई थिंक वर्ल्ड क्लास बना है हमारे देश में। अब अगर आप सोचेंगे जैसे जैसे देश का मार्केट बढ़ेगा, जैसे और लोग मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएंगे, जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो मार्केट सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड होगा। एंड किसी भी बिजनेस में जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो सिनर्जीज आती हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, एफिशिएंसीज बढ़ती है। जी। आपकी डिलीवरी एफिशिएंसीज, पेमेंट एफिशिएंसीज, सोर्सिंग एफिशिएंसीज, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसीज, हर हर प्रोसेस में एफिशिएंसीज आती हैं और कॉस्ट स्ट्रक्चर धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं कि कंपनियों को मुनाफा बनना शुरू हो जाता है। तो हमारा मानना ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे इंडिया में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी इन्वेस्टमेंट फेज सोच लीजिए जो शुरू में था, अभी धीरे धीरे जो रिवॉर्ड्स हैं वो असली में हमारी कंपनीज रीप करना शुरू करेंगी अब। और रफली वुड यू लाइक टू स्टिक योर नेक आउट एंड से वो कितना समय लगेगा? बिकॉज इस समय का तो चैलेंज यही है, राइट? सिद्धार्थ, जब हम नायका की बात करते हैं, जब हम जोमेटो की बात करते हैं, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनियां हैं, तो उनको उदाहरण लेके लोग फिर सवाल पूछते हैं कि बाकी जो कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी हैं, चाहे वो मामा अर्थ हो जिसका आईपीओ आने वाला है, चाहे वो ओला हो जो सोच रहा था आईपीओ लाने की, उनकी पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी? क्या आपको लग रहा है ये कंपनियां ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगी, ज्यादा जल्द प्रॉफिटेबल रहेंगी वर्सेस व्हाट्स हैपेंड विद नायका एंड जोमेटो? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आई वुड लाइक टू स्टिक माय नेक आउट एंड से, हमारी रिपोर्ट में भी हमने कवर किया है एक सेक्शन में कि कंपनियां धीरे धीरे जैसे आ रही हैं उनको बड़ा मार्केट मिल रहा है और जल्दी प्रॉफिटेबल हो रही है। तो जो कंपनियां 5 साल के अंदर में प्रॉफिटेबल हो रही हैं वो आजकल ज्यादा हो रही हैं कंपेयर टू जो पहले बनी थी। सो वो तो ऑलरेडी ट्रेंड दिख रहा है। जितने हमारे बड़े बड़े एट स्केल कंज्यूमर ब्रांड्स हैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। मार्केट प्लेसेस में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स बेचते हैं। अगर मैं आपको मैक्रो व्यू थोड़ा देता हूँ, हमारे पिछले 75 सालों में सिंस इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी अभी $3.5 ट्रिलियन पे पहुंची है। अगले 5 से 10 साल के अंदर हमारी जीडीपी ग्रोथ नॉमिनल को 10 से 11%, अभी लेटेस्ट आप फोरकास्ट लेके चलेंगे तो 5.9 से 6.5% के बीच में रियल जीडीपी ग्रोथ होगी। तो जो हमारी जीडीपी होगी 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। हमारी आबादी बढ़ रही है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इससे क्या होगा? इससे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जी। चाइना में 2007 में 3.5 ट्रिलियन पे थे, हम कहीं मान लीजिए 10-12 साल पीछे हैं हमसे थोड़ा सा। अब जब आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो पहले आप मैस्लोव्स हायरार्की सोचेंगे तो पहले आप एसेंशियल्स करते हैं, पहले आप रोटी कपड़ा सबके बारे में सोचते हैं। जब वो पूरा हो जाता है फिर आपकी डिस्क्रेशनरी परचेजेस खुलती हैं। इसके बाद आप सोचते हैं कि आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाए, राइट? आप अच्छे जगह खाने जाते हैं, आप और अच्छी चीजें खाते हैं, घर को और संवारते हैं, खुद पे ब्यूटी पे खर्चा करते हैं, अपने वेलनेस पे। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम मानते हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया में खुलने वाली है। अक्रॉस द ग्लोब अगर आप लेटेस्ट रिसर्च देखेंगे जो निकल के आई थी, इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी जहां डीग्रोथ का चांस इज नियर जीरो। अगले 10 साल में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है कंज्यूमर टेक कंपनीज के लिए, आई थिंक दुनिया में वो कहीं नहीं है। इसलिए आप देखेंगे बाहर से कंपनियां भी इंडिया एंटर करते जा रही है। जी हाँ। ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बड़े इंस्टीट्यूशन बनने में टाइम लगता है। सारे के सारे ग्राउंड वर्क पूरा का पूरा बन चुका है, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्टफोन, इंटरनेट पेनिट्रेशन। अब सारी कंपनियां बहुत अच्छे से कैपिटलाइज करके प्रॉफिट्स बना सकती हैं। थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ेगा। 5 to 10 years में एवरीथिंग इज गोइंग टू लुक वेरी गुड। मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगी कि ये बाकी के जो नए प्लेयर्स आए हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और मॉडल और बेस भी वही है। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब जनरेटिव एआई आ रहा है, जब ओएनडीसी जैसे मॉडल्स आ रहे हैं, इन कंपनियों के लिए क्या बिजनेस करना फिर और आसान हो जाता है या फिर उनके लिए एक बहुत नई प्लेइंग फील्ड खुल जाती है जहां पर वो और कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और शायद और बेहतर डिलीवर कर सकते हैं? आई थिंक जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही। पहला तो आप देखिए इंडिया में जब यूपीआई आया था उससे क्या वेव आई है डिजिटल पेनिट्रेशन की। मैं खुद पेटीएम में होता था काफी साल पहले और जब मार्केट में जाता था तो मर्चेंट्स जो है डरते थे क्यूआर लगाने से पहले।
आजकल आप देखिए हर कोई क्यूआर है, मतलब मेरे घर पे जितनी भी सर्विसेज आती हैं, मेड्स, एवरीवन इज एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स। करेक्ट। इसी तरह से अगर आप देखेंगे ओएनडीसी आया है, ओएनडीसी डेमोक्रेटाइज कर रहा है सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड पे एक्सेस। जो छोटा बिजनेस था जो स्टार्ट हुआ है, राइट, लेट्स से केरला में कोई चिप्स बना रहा है, कोई अलग टाउन्स में कोई मसाले बना रहा है, वो सब लोगों को ई कॉमर्स की पूरी समझ नहीं थी। हम्म। अब वो पूरा का पूरा जो सप्लाई है वो एग्रीगेट करके ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हो रही है। आप डिमांड साइड पे सोचिए, डिमांड साइड पे ऑलरेडी इतनी सारी बड़ी एप्स हैं जिनके पास इतने सारे कस्टमर्स हैं। उन कस्टमर्स को एग्जिस्टिंग एप्स या नई एप्स अगर वो सप्लाई प्रेजेंट कर दे, जो कि आज तक बड़े बड़े मार्केट प्लेस नहीं कर पाए थे, जी हाँ। तो कितना बड़ा मार्केट ओपन अप होता है स्मॉल सेलर्स के लिए, नए कस्टमर्स के लिए ढूंढना। तो एक तो हमारा हमारा बिलीफ है कि जो मैंने आपको पहले कहा था, लॉन्ग टेल कैटेगरी, जो छोटी छोटी कैटेगरी है, अगर वो पूजा सामग्री है, किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, बांसुरी चाहिए, जिन चीजों पे रेगुलरली फोकस नहीं होता था बड़े मार्केट प्लेसेस का, वो सब भी अब ई कॉमर्स के फोल्ड में आएंगी। नंबर टू, जो आपने कहा जनरेटिव एआई, पूरी की पूरी आपकी जो जर्नी है उसको सिंप्लीफाई कर रहा है ऑलरेडी। अगर आप फैमिलीज में देखेंगे, सब देखेंगे, सबको पता है कि जिन चैट जीपीटी आया है, लोग उस पर ट्राई कर रहे हैं, और वो तो सिर्फ एक मॉडल है, बहुत सारे एआई के मॉडल्स हैं। इससे पूरी की पूरी कस्टमर जर्नी डिजिटाइज होगी। अगर ई कॉमर्स में देखेंगे एप्लीकेशंस, तो जो कैटलॉग होती है वो और पर्सनल हो जाएगी, कैटलॉग बनाना आसान होगा। कस्टमर्स को जो, उनको अगर कैटलॉग पसंद है, उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड करके कि उनको क्या पसंद है, आप उनके लिए कस्टम कैटलॉग्स बना सकते हैं। उसको आप पीछे अगर स्टिच करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो है मेड टू ऑर्डर बन सकता है, जी। मेड टू स्टॉक की जगह। जो आजकल इंडिया के अंदर लोग कंटेंट कंजम्पशन बढ़ गई है, लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, जोश, हमारी कंपनी है, अभी हमने बैक किया था जोश, सब पे टियर 2 के अंदर बहुत सारा इस पे आई बॉल्स हैं, 150 मिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो आके लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो उन वहां पे फिजिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट सोचेंगे, लोग जब आते हैं कोई पीड़ा लेके कि मेरी डिलीवरी नहीं हुई, या प्रैक्टिकल इशू, या सिर्फ समझने के लिए कि क्या खरीदूं, इसके बारे में कुछ और बता दीजिए, वो चीजें एआई सिंप्लीफाई कर रहा है। तो पूरी की पूरी अगर जर्नी सिंप्लीफाई हो जाएगी तो आपकी जो बिजनेसेस हैं और कैपिटल एफिशिएंटली बन सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मैं आपसे इजाजत लूंगी एंड किसी दिन आपको इस मंच पर दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि आपने कई सारी कंपनियों को ऑफ कोर्स बैक किया है, तो उन कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी पर भी बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।